सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी और मेंस एग्ज़ाम को किस तरीके से तैयार करें और आपके पास जो बचा हुआ टाइम है खास करके इस टाइम में कैसे तैयारी करें, इन सब चीज़ों का मैं इस वीडियो में डिस्कस करने का कोशिश करता हूं। कई कॉल या मैसेज आता है कि अब कैसे तैयारी किया जाए, हालांकि टाइम की कमी की वजह से यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रहा है। अब मेरा कोशिश रहेगा कि अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे आपको लेक्चर मिले और पीटी का भी एनसीईआरटी सीरीज भी शुरू करेंगे और भी जो भी पीटी मेंस या निबंध को लेकर इनिशिएटिव हो सकता है, जैसा मैं पहले कराता था, वो भी धीरे धीरे यूट्यूब पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो मेन जो समय का जो मांग है वो क्या है, आपको पता है कि 30 सितंबर को 70 बीपीएससी का पीटी होगा और आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मतलब 2-3 जनवरी को आपका, मान लेते हैं 5 जनवरी के आसपास जो है ना आपका, तो 25 में आपका मेंस का एग्ज़ाम है। कहने का मतलब ये मार्च महीना चल रहा है, आज 4 या 5 मार्च हो गया है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 महीने पीटी में, अब बाकी उधर 3 महीने आपका मेंस। कहने का मतलब ये है कि 10 महीने में आपका पीटी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका मेंस भी ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम। 10 महीने ही हैं। अगर कोई पूछे कि 70 बीपीएससी को समाप्त होने में कितना दिन है, एक विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से वो आपका 10 महीने ही है, क्योंकि आप जब जनवरी 2025 में एग्ज़ाम दे लेंगे फिर तो रिजल्ट का वेट करेंगे 3-4 महीने मेंस का, फिर इंटरव्यू होगा, अब आपका काम खत्म हो गया। इंटरव्यू तक वहाँ भी बड़ा रोल प्ले करता है, 120 नंबर का मार्क्स होता है, लेकिन मेनली तो बीपीएससी में जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम मेंस है वहीं तो आपका 900 नंबर डिसाइड फैक्टर रहेगा। तो आपको ये जो 10 महीने आपके पास समय है, इसका कैसे यूज करें, मैं इस लेक्चर में डे बाय डे एक प्लान करके मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि इसके पहले भी आज से 1 डेढ़ महीना पहले मैं बताया था, कई लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। अगर अभी भी पीछे छूट गए तो अभी भी समय है, अभी भी आपके पास समय है सुधरने का और एक नए सिरे से तैयारी करने का, ताकि 70 बीपीएससी आप ठीक ठाक एग्ज़ाम दे सकें। देखिए, मैं इसमें आपको बता दिया कि आपके पास 10 महीने का समय है, उसमें भी 7 महीने पीटी के लिए है और 3 महीने उधर बाद आपको मेंस का मिलेगा। अभी इसको छोड़ देते हैं। देखिए, जो 7 महीने अभी आपका टाइम पीटी में जो बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको 7 महीने सिर्फ पीटी ही पीटी अभी पढ़िए, नहीं, ये थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से सही निर्णय नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बिना मेंस की तैयारी किए पीटी की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेरा सलाह ये होगा कि अभी आपका जो मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना और लगभग 20 मई तक का जो समय होगा, लगभग आप अभी 1.5 महीने मतलब 50 दिन मोटा मोटी जो है ना आप आराम से, या डेढ़ आप तो पूरा मई तक जो है ना आप अभी मैथ्स आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैथ्स जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक या क्वेश्चन है जो कि पीटी में भी कॉमन आते हैं, आप मेंस के साथ उस कॉमन टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा। तो अभी आप 2-3 महीने मोटा मोटी मेंस कीजिए, ठीक ना। फिर जब लास्ट जब 4 महीने बचेगा या 4.5 महीने आपका जो समय बचेगा, उसमें एकदम फुल्ली फोकस हो जाइए पीटी पे, क्योंकि इस बार पीटी निकालना भी बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक ठाक जो वैकेंसी आएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। तो पीटी भी मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको मेंस भी तो करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप पीटी निकाल भी लीजिएगा, अभी मान लो 7 महीने आपने सिर्फ पीटी पढ़ लिए, एकदम पीटी मैक कर दिए, पूरे रूम को, पूरे एकदम माइंड को पीटी मैक कर लिए, जब पीटी देख आप आएंगे तो क्या लगता है आपको इस 3 महीने में आपका जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड और ऐसे आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पढ़ना भी है, राइटिंग भी करना है, टेस्ट भी, इम्पॉसिबल है 3 महीने, आपका रिजल्ट पक्का है लटक जाएगा। तो क्यों नहीं अभी से ही कम से कम 70-80% मेंस की तैयारी कर लिया जाए इस महीने में, मार्च, अप्रैल और मई में। बाकी जब उधर आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर रहेगा, जो उधर 4 महीने एकदम फुल्ली आप पीटी पर, ये एक सही रणनीति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जब पीटी देख आएंगे, इधर आपके पास 3 महीना एकदम सिर्फ मेंस को पढ़िए। तो इस लेक्चर में देखिए, मैं पहले बार डे बाय डे आपको एक मोटा मोटी बताता हूँ कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए, ये कर सकता हूँ मैं टर्म यूज कर रहा हूँ,
कंपल्सरी आप कीजिए ही कीजिए, या आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप पढ़ाई करते आ रहे हैं वैसे पढ़े, लेकिन हाँ अगर ये चीज़ आपको बेहतर लगता है तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो आप जिस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जहाँ ट्यूशन कोचिंग जहाँ भी पढ़ रहे हैं या सेल्फ कर रहे हैं उसको आप करते चला, लेकिन हाँ उसमें खुद भी देखें कि क्या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो सही दिशा में है, क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी आपको जज करना ज़रूरी है। देखिए 5 मार्च से मेरे ख्याल से मोटा मोटी 31 मार्च, जिसका पीटी में बहुत डर लगता है वो 10 दिन यहाँ घटा दीजिए, 20 मई तक कर सकते हैं। मेंस पढ़िए, मेंस में आपका जीएस पर फर्स्ट सेकेंड खाकर एसे और डीआई का भी प्रैक्टिस आप कर सकते। देखिए दो चीज़, एक तो एसे और डीआई और करंट अफेयर्स मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर एसे में अगर आप 175 के रेंज में नंबर ला लिए, डीआई आपका पूरा 72 सही हो गया, और करंट अफेयर्स अगर ठीक ठाक पकड़ है तो आपका मेंस भी कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। तो अभी जो है ना आप इतना दिन मेंस पे फोकस कर, फिर आप 1 जून से लेके 25 सितंबर या यहाँ 20 मई भी लिख सकते हैं अगर आप डर लगता है तो पीटी फोकस करें, फिर आपको मेंस आप पढ़िएगा। तो डे बाय डे प्लान देखिए क्या है, हालांकि मैं ये बैच भी एक शुरू कर रहा हूँ 5 मार्च से उसी का, लेकिन ये भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर सेल्फ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं। देखिए पहला तो ये है कि देखिए एक प्लान तैयार होना चाहिए, हमको इस महीने में ये करना है, इस वीक में ये करना है, पढ़ाई का तरीका यही होना चाहिए। तो जैसे कि मंथ है मार्च का मान लीजिए, तो आप 5, 6, 7 3 दिन का टाइम लीजिए, आराम से आप रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रांति पढ़ डालिए। किसके? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कई लोगों को पीटी और मेंस में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो जैसे कि पीटी में जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ किसने भाग लिया, उसमें चाहे लखनऊ में कौन नेता था, बिहार में कौन थे, ये फैक्चुअल लेवल के जो होते हैं ये पीटी में पूछ देता है, ठीक ना। बाकी मेंस में क्या है, जैसे कि इस विद्रोह के क्या कारण थे, क्या परिणाम रहे, क्या इम्पोर्टेंस है, बिहार के लोगों की क्या भागीदारी रही, वीर कुंवर सिंह की क्या भागीदारी रही, फिर इसका स्वरूप या नेचर क्या था, ये सब मेंस का क्वेश्चन हो गया। तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा, ये पीटी का और ये क्वेश्चन मेंस का। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बार आपको देखना पड़ेगा। तो मेंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदिए अनसॉल्व, उसमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए कि कौन कौन सा पूछा है। तो जैसे मान लीजिए 5, 6, 7 मार्च को आप क्या क्या करें, रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छे से कर लें मान लीजिए, ठीक ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए ये जो टॉपिक है इसी का जो है ना 2-3 घंटे टाइम निकाल के इसी बीच में 3 दिन में आप ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से इस टॉपिक को भी एक बार पढ़ लीजिए। हम नहीं कह रहे कि एनसीईआरटी के सारे फैक्ट को आपको याद करना, अभी नहीं, एक बार अभी अंडरलाइन करते हो उसी कॉपी में आप एक बार रीड कर लें, नोट्स ना बनावे। ये एनसीईआरटी भी, क्योंकि ये तो टॉपिक कॉमन है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 मेंस में पूछता और पीटी में भी पूछता, क्यों नहीं कॉमन टॉपिक अब अभी का तैयार कर लें, ठीक। अब इसी बीच में एक आप ये भी टारगेट कर सकते हैं भाई, कोई ना कोई एक करंट अफेयर्स का टॉपिक भी हमको करना है। करंट अफेयर्स का टॉपिक कहाँ से करना? देखिए न्यूज़पेपर क्लिप में जो है ना हर एक दिन जो है ना अपने टेलीग्राम एक अलग ग्रुप बनाए, वहाँ मैं शेयर करता हूँ, मैं नीचे उसका लिंक दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। न्यूज जैसे कि मान लेते हैं अभी इंडिया मालदीव संबंध, देखिए मॉरिशस संबंध, मॉरिशस जो है हमेशा चर्चा में रह रहा है, श्रीलंका संबंध, बांग्लादेश संबंध है, या हमारे इलेक्शन बॉन्ड का है। अभी हमारे देश को आज़ाद हुए देखिए 75 साल हो गया है, और ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इतने सालों में हमने इस चुनावी प्रक्रिया से क्या समझा है, क्या नई प्रवृत्तियां निकल के सामने आ रहा है, डेली पेपर में आ रहा है। यही आप देखिए करंट का मतलब कि अगर आप पेपर देखिएगा मेंस का ना, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, साइंस टेक से, ये सब पूरा करंट बेसिस तो क्वेश्चन पूछता है, चाहे राज्यपाल का क्वेश्चन हो, राष्ट्रपति क्वेश्चन हो, चुनाव के क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि ज्योग्राफी भी एलिनो लालिनो क्वेश्चन भी बेसिस पूछ रहा है। तो सब तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर फर्स्ट सेकेंड तो पूरा करंट ही है, और आपका पेपर फर्स्ट में एक क्वेश्चन करंट ही पूछता है। अगर आप निबंध भी लिखने जा रहे हैं तो आप कहीं कहीं अगर अपने निबंध में कुछ करंट के घटनाओं का जिक्र करेंगे तो वो तो आपको फोने पे सुहागा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई एक करंट अफेयर्स का टॉपिक भी पर डे कर सकते हैं। इलेक्शन बॉन्ड का टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, वो क्या है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसका क्या नुकसान क्या नफ़ा है, आगे इसमें क्या करना चाहिए, वो कर लीजिए। कोई आईआर पढ़िए तो अच्छे से कर लीजिए उसको,
ठीक ना। तो कहने का मतलब पर डे बेसिस पे आप मेंस के पॉइंट व्यू से एक करंट टॉपिक भी उठा सकते हैं, ठीक ना। फिर अब इसी 3 दिन में एक आप देखिए 3 दिन में कसम खाइए कि 3 दिन में एक ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे कौन सा लिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, वही ऐसे लिखिए, सोचिए, कंटेंट जमा कीजिए। पेपर मैं जो न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ पर डे मैं बताता हूँ, ये देखिए ऐसे में निबंध में काम आने वाला है, वहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो 3 दिन में एक आप ऐसे भी लिखे, चाहे बिहार का स्पेसिफिक लिखे, कोई भी ऐसे लिखिए। देखिए ऐसे लिखने का क्या तरीका, मैं अलग से एक वीडियो बनाया, वहाँ जब आइएगा इस प्लेलिस्ट में वहाँ मिल जाएगा। देखिए अगर जिनको ऐसे में बहुत दिक्कत हो रहा, अभी वो 200 वर्ड का लिखा है, फिर 300 लिखा है, फिर 400, फिर 500, फिर 600, अपने आप 700 वर्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आप ऐसे करके ना एक दिन का प्लान डिसाइड कर सकते, 3 दिन का। देखिए अगर आप ऐसे 3 दिन करें तो कितना चीज़ हो गया, मेंस भी हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया, ऐसे भी हो गया, और आप मोटा मोटी एनसीईआरटी भी पढ़ लिए। कितना बेहतर प्लान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर ऐसे 8-9 में फिर आप ऐसा कर लीजिए कि भाई हमको जनजाति विद्रोह पढ़ना है, ठीक ना। फिर एक टॉपिक कोई करंट अफेयर्स पढ़ना, फिर कोई एक एफए लिख लिए, फिर आपका कोई सेम टॉपिक ही पीटी के लिए पढ़ लिए एनसीईआरटी उठा के। हाँ मैं कहा एक बात बताना भूल गया कि हिस्ट्री के लिए, हाँ हालांकि मैं नीचे सोर्स बताऊंगा कौन कौन सा रखना है। बाकी 10-11 देखिए किसान मूवमेंट पढ़ लिए, 12 से लेके 18 मार्च के बीच में जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन है, कांग्रेस की स्थापना से लेके 1947 तक सारा मूवमेंट, कांग्रेस का स्थापना के क्या कारण थे, क्वेश्चन पूछ भी चुका है, या राष्ट्रवाद को देखे क्या कारण थे। अभी देखिए उदारवादी से क्वेश्चन पूछ दिया था, फिर गरमदल से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रांतिकारी से क्वेश्चन पूछ सकता है, गांधीयन एरा जो चाहे वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट हो, गुड मूवमेंट, सारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कर लीजिए। और चूंकि ये टॉपिक तो आपका पीटी में पूछता है, एक बार आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिए, क्या दिक्कत है। कोई एक करंट या सॉरी एक निबंध पढ़ लीजिए, और यहाँ 1-2 करंट भी आप ले सकते हैं। करंट का टॉपिक क्या लीजिए मैं बता दिया, न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट सोर्स, या कोई एक मैगजीन भी, आप मैं भी अपने टेलीग्राम पे वो कुछ शेयर करता हूँ करंट का, वहाँ से भी आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे करके आप एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए, डे बाय डे यहाँ लिखा हुआ प्लान कब क्या आप कर सकते हैं। ऐसे करके जैसे कि 19 से 21 मतलब टाइम दीजिए, 3 दिन आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास नॉलेज ठीक ठाक हो गया, लेकिन अब आंसर प्रैक्टिस में तो करना, क्वेश्चन कहाँ से लाएं। तो मेरा सलाह होगा कि प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट सोर्स है। आप प्रीवियस ईयर जब जाएंगे 8-10 साल का पेपर देखेंगे, इस टॉपिक पर जितना क्वेश्चन पूछा है सब लिख डालिए। हाँ अब यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा एक किसी से आपको कॉपी चेक कराने का। कॉपी किससे चेक करावें, कॉपी चेक उसी से करावें जो मेंस दे चुके हैं या जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सिलेक्शन हो चुका है। बिना मेंस दिए हुए लोगों से मेरा ये सलाह कहता है कॉपी ना चेक करावें। क्योंकि देखिए जिनके पास थोड़ा बहुत अगर मेंस वो दिए होते हैं, एक अनुभव होता है, एक आइडिया होता है कि नहीं भाई इस कॉपी में ये कंटेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग कोई मेंस नहीं दिए वही वो भी उससे कॉपी चेक कर, तो मेरे ख्याल से वो देखिए कि सबके पास अपना अलग अलग एबिलिटी या कैपेसिटी होता है, वो भी चेक कर सकते। कई लोगों को पढ़ाते पढ़ाते अनुभव आ जाता है, लेकिन फिर भी एक मेंस दिए हुए लोगों से कॉपी चेक करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपको अच्छा चीज़ें रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक कॉपी भी आप एक चेक करा लेंगे। ऐसे करके निबंध में भी आप ऐसे ही चीज़ कर सकते हैं, बता ही दिया, ठीक ना। तो ये हो गया क्वेश्चन, या नहीं तो साइड में जा और मेरे भी टेलीग्राम पे आइएगा, तो वहाँ बहुत सारा मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, वहाँ से आप लिख सकते हैं। या मेरे इसी यूट्यूब पर जाइए, मैं 1 साल पहले 67, 68 चैनल के बहुत सारा पीटी का मेंस का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, वहाँ भी आप देख के बहुत कुछ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक ना। तो आप डे बाय डे प्लान में इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और देखिए आपका जैसे 27 मार्च आ जाएगा, आपका हिस्ट्री करंट अफेयर्स भी ख़त्म हो जाएगा। आप एक ऐसे का भी कर सकते हैं, एक टेस्ट के रूप में अपने आप में कर सकते हैं, या कहीं से पेपर उठा लीजिए, गूगल में कहीं सर्च करके क्वेश्चन मिला एक टेस्ट दीजिए, या नहीं तो प्रीवियस ईयर से ही कोई 3 घंटे का बैठ के टेस्ट दीजिए। आपने क्वेश्चन बना लिए उसी, देखिए अगर इंसान खुद चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि अगर आपके पास टेस्ट पेपर नहीं मान लेते हैं, आप क्या करें अपने से क्वेश्चन बना लें, या कहीं से कॉपी पेस्ट करके उसी को आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इतना दिन में आपका हिस्ट्री हो गया। आप फिर आइए 28 मार्च से लेके आप इंडियन पॉलिटी कीजिए, संविधान टॉपिक पढ़िए, प्रस्तावना। आप यहाँ पे आप फिलोसफिकल इशू के लिए एक ऐसे भी तैयार कर लीजिए,
ठीक ना। और सेम टॉपिक से आप एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत पीटी के लिए मतलब कॉमन टॉपिक पढ़ लीजिए। फिर 1 से लेकर 3 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ ये बात। जैसे आप देखिए फंडामेंटल राइट है, क्या पूछता है, ये कितने प्रकार का होता है, आर्टिकल 21 का विस्तार कहाँ तक हुआ, आर्टिकल 19 का विस्तार कहाँ तक हुआ, या राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में कैसे संबंधित है, या फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट का व्याख्या करें। तो कहने मतलब ये मेंस का हो गया, ठीक है ना। और पीटी में क्या पूछेगा, आर्टिकल 14 को मैचिंग करने के लिए, तो पीटी के होगा। तो आप यहाँ से कॉमन टॉपिक को एक साथ कर लेंगे। डीपीएसपी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आपको देखना पड़ेगा। फिर 4-5 अप्रैल पार्लियामेंट के टॉपिक कर लीजिए। करंट अफेयर्स, एक करंट अफेयर्स आप एकदम कॉमन रखिए, पर डे पढ़िए, वो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। करंट अफेयर्स पढ़ने से आपको ना मजबूत तैयारी हो जाएगा। बाकी ऐसे देखिए डे बाय डे प्लान सब लिखा हुआ, किस दिन क्या आप, ये मतलब 15 से लेकर फिर 12 से लेकर 15 अप्रैल है। आप जितना भी संघात्मक व्यवस्था देश में फेडरल सिस्टम केंद्र राज्य संबंध में क्या विवाद है, बहुत सा विवाद है, कुछ सहयोग के भी बिंदु हैं, आप इसको अच्छे से कर लेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। फिर न्यायपालिका है, फिर करंट अफेयर ले लीजिए। ऐसे करके आप, मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ाता हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, सब कुछ है। और 27 अप्रैल आते आते आपका पॉलिटी, ऐसे भी करंट अफेयर, देखिए कितना चीज़ कवर रहा है। आप पीटी भी लगभग मोटामोटी पढ़ रहे होंगे। फिर आप जब आएंगे इधर 28 अप्रैल को, फिर आप एग्रीकल्चर शुरू कर दीजिए, भारतीय कृषि शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पे एक इकोनॉमिक लेवल जो इशू का निबंध भी लिखिए, क्योंकि इस बार अगर आप 69 का पेपर देखिएगा, आर्थिक मुद्दे पर ये भी ऐसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर देखिए, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ऐसे में वो भी कई अलग अलग इशू पे पूछता है, वो आपका हो रहेगा, ठीक ना। बाकी ऐसे करके देखिए 1 से 3 मई आप इंडस्ट्री पढ़ सकते हैं, 4 से 5 आप पॉवर्टी, आप देखिए गरीबी के क्या कारण है, सरकार गरीबी को दूर करने के लिए क्या प्रयास करे, ये मेंस का हो गया। लेकिन हाँ, गरीबी को लेके कितनी तरह की समिति का गठन, वो पीटी के लिए क्वेश्चन हो गया। आप एक बार यहाँ भी कॉमन चीज़ें कर सकते हैं। बाकी 6-7 आप ऐसे मई जाके डे बाय डे, और अंतिम जब आएंगे आप यहाँ साइंस टेक बचेगा। हालांकि 20 अगर मई आ जाएगा तो अगर आपको डर लगता है कि मेरा पीटी का तैयारी बहुत कम है, आप यहाँ से पीटी जा सकते हैं, ठीक ना। बाकी 20 मई से आप पीटी के लिए हो जाए। साइंस टेक बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन लिखना है, तो वहाँ आप आराम से सिलेक्ट टॉपिक। लेकिन हाँ, फिर भी अगर करना है, इसको भी 3-4 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। टॉपिक पढ़ लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर, उसके बाद बना लीजिए, कुछ ऐसे साइंस टेक बेस में कर लीजिए। क्योंकि देखिए 68 में भी साइंस टेक आधारित एक ऐसे पूछा, इंटरनेट वाला क्वेश्चन पूछा, इस बार भी पूछा, तो यहाँ से आप कट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जब आप पढ़ाई करें, जीएस तो पढ़ें ही पढ़ें एक दिन में, करंट अफेयर्स पर डे इसको रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और निबंध सप्ताह में 3 दिन में, सप्ताह में 2 या 3 निबंध जरूर लिखें, ये तैयारी का मूल मत। और डीआई भी सप्ताह में 2-3 जो भी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो आपका चीज़ें बेहतर होगा। इतना आप 20 मई या जो भी 30 मई तक, क्योंकि देखिए कई लोग इसमें क्या होंगे जो 3 बार ऑलरेडी पीटी क्रैक पास कर चुके हैं, उनको उतना पीटी में डर नहीं लग रहा होगा। वो मई तक या मोटामोटी जून तक भी आप मेंस वो लोग पढ़ेंगे। लेकिन जिनका पीटी ही नहीं निकला तो उसको डर लगेगा, वो तो 20 में शुरू कर दें वो, ठीक है ना। ऐसे करके आप एक प्लान के तहत जा सकते हैं, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ तक सोर्स की जहाँ तक बात है, देखिए लिमिटेड सोर्स रखिए, बहुत अधिक सोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप हिस्ट्री में बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात करें, देखिए एनसीईआरटी 2, न्यू और ओल्ड। जहाँ तक न्यू एनसीईआरटी की बात है हिस्ट्री में, आप क्लास 6, 7, 8 लीजिए, 9th नहीं खरीदिए, क्योंकि वो 9th आपके काम का बिल्कुल नहीं है। 10th भी नहीं खरीदिए, लेकिन हाँ 10th का एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, वो बहुत काम का चीज़ है। उसका पीडीएफ कहीं से एनसीईआरटी के साइट पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। 11th का न्यू मत खरीदिए, 12th का न्यू 3 पार्ट में आता, वो खरीदिए। और ओल्ड तो आपको जो है ना, यहाँ ओल्ड लिखना चाहिए, गलती से लिखा गया न्यू, ओल्ड आपको 11, 12 खरीदना पड़ेगा। एक स्पेक्ट्रम का बुक रखिए, घटना चक्र रखिए। अगर आप हमसे ज्वाइन करेंगे तो मेरा जो नोट्स है वहाँ से आपका काम हो जाएगा। मैथ्स में अगर आप देखिए, अगर मेरा बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं तो खैर नोट्स दे दूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप कोई एक बिहार स्पेसिफिक जो आता है, चाहे के नैनो का बुक हो जाए या दृष्टि पब्लिकेशन का, वहाँ से आप
मार्केट से परचेज कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए जो आप क्या करेंगे, आप देखिए अगर 9, 10, 11, 12 का न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पीटी में भी काम आता है, मेंस में भी काम आ जाएगा। नहीं सब पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक है लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ लीजिए, आपको पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। हाँ, बाकी इसमें करंट अफेयर आपको जोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है, क्लास 9, 10, 11, 12 न्यू एनसीईआरटी पढ़ लें, ठीक ठाक लगेगा। और नहीं तो दृष्टि का क्विक बुक आता है, उसको खरीद लीजिए, उसमें पीटी मेंस दोनों दिया, एनसीईआरटी बेस्ड ही बुक है। या नहीं तो मेरा वाला आप मेंस के लिए आपको नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस बार जो क्वेश्चन 68 में पूछा या फिर 9 में, वहाँ डायरेक्ट ही एनसीईआरटी 11, 12 से क्वेश्चन पेपर से पूछा, वो आपको पढ़ना ही चाहिए। और एक महेश वनवाल सर की बुक रखिए। बाकी मेंस के लिए मेरा नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो दृष्टि पब्लिकेशन का या कोई और जो ज्योग्राफी का ठीक ठाक बुक आप वहाँ भी ले सकते हैं। पीटी के लिए हर एक विषय का आप घटना चक्र जरूर रखेंगे। साइंस की जहाँ तक बात है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक का न्यू एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। 11, 12 की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लुसेंट जनरल साइंस जरूर रखें आप। बाकी मेंस के लिए तो आपका साइंस टेक का नोट्स, दृष्टि का भी आता है, नहीं तो मेरा नोट्स लेकर आप आराम से काम कर सकते हैं। बिहार स्पेशल में जहाँ तक बात है, के वी फिनोनो पढ़िए, क्रॉन पढ़िए, या जो मैं नोट्स दूंगा उसको पढ़िए, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, करंट अफेयर देखिए, जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, देखिए दृष्टि का करंट अफेयर्स का क्या खासियत है, इसमें हर एक मंथ एक ऐसे या निबंध भी रहता है। बाकी ये पीटी के पॉइंट, पीटी का भी रहता है इसमें खबर, और मेंस का भी रहता है, और ऐसे की रहता है। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि दृष्टि का करंट अफेयर्स ज़्यादा ठीक है। हालांकि वीएनआईएस का भी सही है, लेकिन इसमें आपको निबंध नहीं आता है, ठीक ना। हाँ, फिर पीटी का भी इसमें आपका रहता है और मेंस का भी रहता है। तो मेरे ख्याल से आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ से पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपको नेट में मिल जाएगा वीएनआईएस का। हाँ, ये आपको दृष्टि का आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। बाकी मेरे टेलीग्राम पे या जो मैं दूंगा नोट्स करंट का, वो भी आपके लिए सफिशिएंट। डीआई के लिए क्या कीजिए, आप रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और नहीं तो जो आर.एस. अग्रवाल सर की जो बुक आती है जिसमें लिखा होता है अंक गणित, अर्थमेटिक जो लिखा रहता है, उसके लास्ट में वो 200-300 पेज पाई चार्ट, टेबल का सवाल है, उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन भी फिर वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो उससे आपका आराम से हो जाएगा। ये देखिए सोर्स बहुत ही लिमिट रखिए, बहुत अधिक सोर्स के पीछे मत भागिए। जितना कम सोर्स है उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, और एनसीईआरटी को बेस बनाइए। अगर आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का, ये साइंस का, अगर ये एनसीईआरटी मोटा मोटी पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ तैयार होगा। बाकी स्टैंडर्ड बुक में आप हिस्ट्री के लिए एक लक्ष्मीकांत सर की बुक रखिए, ठीक ना। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर की बुक रखिए। इकोनॉमिक्स में दृष्टि क्विक बुक या कोई और अगर आपको अच्छा लगता है वो भी ले सकते हैं। ज्योग्राफी में महेश कुमार वर्मा की बुक रखिए और एक एटलफ रखिए, काम हो जाएगा। साइंस में आपको लुसेंट जनरल साइंस का बुक रखिए, उससे काम हो जाएगा। बिहार स्पेशल में के वी फिनोनो, क्रॉन या कोई और पब्लिकेशन जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। और बाकी करंट के लिए इतना ही बुक को मल्टीपल्स टाइम्स पढ़ेंगे आपका हो जाएगा। बाकी मैथ्स के लिए या तो किसी और कोचिंग का क्लास, देखिए मैं कहता हूँ मेरा ही लीजिए, किसी और कोचिंग का जो अच्छा लगे, या मेरा जहाँ से भी आप लेके, लेकिन हाँ आपको चीज़ें पढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो ये अगर आप अगले मोटा मोटी 3 महीने तक अगर ये करें, ये कर लीजिए। बाकी 1 जून से लेके अगर आप करना चाहते हैं 25 सितंबर तक, या जो 30 को आपको एग्जाम है लगभग, कब तक पढ़ेंगे आप, 26-27 मोटा मोटी पढ़ेंगे, 28-29 मैक्सिमम। तो इतना पढ़ के आप पीटी पर फोकस कीजिए, और पीटी में जितना बार आप रिवाइज करेंगे, देखिए मैं टेलीग्राम पर भी कई बात इस बार को बोला हूँ कि आप सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद आधा घंटा यहाँ, आधा घंटा यहाँ, अगर आप ये काम डेली रिवाइज कर लेंगे ना, दुनिया का कोई ताकत आपको पीटी या मेंस क्रैक होने से नहीं रख। लेकिन आपको करेंगे नहीं, आज करेंगे कल छोड़ देंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं, लगातार करना पड़ेगा ये आपको। ये कर लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, कई लोगों का कॉल मैसेज इस बात को लेके आता है कि नोट्स बनाया जाए या नहीं। देखिए मेरा सलाह ये होता है कि नोट्स में आप अगर बनाना है तो उसी बात को लिखिए जो आपको याद नहीं रहता हो। जैसे कि अगर मान लेते हैं, मैं बताता हूँ, अगर आप ट्राइबल्स मूवमेंट का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना रहे हैं, अब ये नहीं कि नोट्स 20 पेज में बना लिए, सब बात लिख दीजिए किताब में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं इस टॉपिक का, तो क्या करें, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक ना, उसी को आधार बना के नोट्स बनाइए। अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप देखिए ट्राइबल्स मूवमेंट देखिए 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में
और 20वीं सेंचुरी में, ये सारे ट्राइबल्स मूवमेंट होते हैं। कुछ कुछ का आपको 5-6 एग्जाम्पल इस सब में लिख लीजिए। अब इस सारे ट्राइबल्स मूवमेंट का क्या था कारण, क्या क्या परिणाम निकला, इस सारे ट्राइबल्स मूवमेंट का क्या था विशेषता, क्या था स्वरूप, क्या था नेचर, या हमारे स्वतंत्रता संघर्ष पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको बांट के देख लीजिए। शॉर्ट में अगर आप लिखना है कारण तो एक कारण दो, इन्हें पूरा कथा कहानी नहीं लिखना है। शॉर्ट में जो देखिए, नोट्स का मतलब क्या होता है, दुनिया को दिखाने के लिए नोट्स नहीं होता है, आप समझ लें, यही बहुत बड़ी बात है, ऐसा नोट्स बनाइए। बाकी एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनाना, उसी किताब में कर दीजिए अंडरलाइन, वही चीज़ को बार बार देखिए। उतना समय भी नहीं कि आप सबका नोट्स बनावें, पॉसिबल, हाँ नोट्स बनाने से अच्छा है उसी चीज़ को 2-3 बार रिवाइज कर लें, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग की जो फिक्स, हाँ करंट अफेयर्स में कुछ कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लें। करंट अफेयर्स का एक अलग से कॉपी ही बना लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया और मालदीव संबंध है, अभी चर्चा में है, क्यों चर्चा में, वो लिख लिए, ठीक ना, क्या करना चाहिए वो लिख लिए। अब बाकी इसमें कुछ जगह भी छोड़ दें, अगर आगे कोई डेवलपमेंट अगर इसमें होगा वो जोड़ लें। तो करंट अफेयर्स का नोट्स आप बना, हाँ लेकिन देखिए नोट्स बनाइए, लेकिन रिवीजन उसको कई बार करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये आप कीजिए। बाकी देखिए 7 जो अभी ऑलरेडी जो है ना टेलीग्राम पे कई सारा मैं नोट्स शेयर किया हूँ, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी बड़ा हुआ, अगर आप वहाँ से भी देख के आप यूजफुल हो सकते हैं, ठीक ना। बाकी एक 7 पीपीएससी मेंस फाउंडेशन बैच नंबर 7 भी 5 मार्च से शुरू हो रहा, अगर आपको ठीक ठाक लगता है तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर सेल्फ भी जैसा आपका इच्छा है वहाँ आप कर सकते हैं। बाकी इसमें वही आपको जो भी मॉडल आंसर है, वीडियो लेक्चर है, आपको सब प्रोवाइड कर जाता है। बाकी डेली बेसिस पे फाइटिंग प्रोग्राम या जो भी चीज़ें यहाँ पे है वो आपको इसमें करा दिया जाता है, ठीक ना। तो आप जैसे भी हो, लेकिन हाँ मेरा बस यही है कि आप उसको अच्छे से करें। तो अब ये जो मैं बताया वही डे बाय डे जो प्लान जो बैच नंबर 7 का, उसी का मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ठीक ना। आप इसको भी ऐसे करके आप जाइए, आपको एक अच्छा जो है ना परिणाम देखने को मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।